हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर। तो आज हम बात करते हैं हैंड ट्रेमर्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे जो हाथों का कांपना होता है, क्या इसका कोज होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो आज देखेंगे कि किस कंडीशन में नॉर्मल होता है और किस कंडीशन में एबनॉर्मल होता है, कब हमें इसे सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके कोज की, ठीक है, तो ये ओल्ड एज में, बुढ़ापे में तो नॉर्मल होता है, आफ्टर 60 ईयर्स से नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर यही कंडीशन होने लगे 20-25 एज में, 20-25 की एज में अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या इसके कोज हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोज होता है कि जेनेटिकल हो सकता है, कि अगर मदर फादर को ट्रेमर्स ऐसे आते हैं, हैंड ट्रेमर्स आते हैं, तो नॉर्मल है कि जेनेटिकली है तो आते हैं, कि बच्चे में भी आ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन, किसी भी का मतलब पोषण सही से नहीं हो पाया, अच्छे न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा वो, तो उस कंडीशन में भी माल न्यूट्रिशन की वजह से उसमें हैंड ट्रेमर्स हो सकते हैं। या ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जैसे कोई ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है और अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है और उसके बाद क्या हो गया, उसने एकदम से क्विट कर दी, कि एकदम से ज़्यादा पीता था और उसने एकदम से छोड़ दी, तो उस कंडीशन में भी उसके हाथ कांपना, उसके ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, और एक क्या होती है, एक मेंटल स्टेट होता है कि जैसे पेशेंट को, मतलब कोई भी पर्सन है कि कोई भी गुस्से में है या इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पे क्या करता है वो, उसकी मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि हाथ वगैरह उसके कांपने लगते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वीकनेस, तो वीकनेस क्या होती है, जितनी नर्व्स होती है हमारी उनमें वीकनेस आ जाती है। नर्व वीकनेस किस वजह से आती है, जो हमारे विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक, तो उनमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। और दो डिसीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें ये हैंड ट्रेमर्स आते हैं, एक होती है पार्किंसन डिसीज़ और एक और होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये दो डिसीज़ ऐसी होती है जिसमें हैंड ट्रेमर्स आते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम इसके टाइप्स की, तो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले एक होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स, कि अगर कोई भी पर्सन बैठा है तो रेस्टिंग में बैठा है, ठीक है, तो हाथ उसके ऐसे रखे हैं, तो कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसके हाथ कांप रहे हैं। एक दूसरी कंडीशन आती है कि काइनेटिक ट्रेमर्स होते हैं, कि किसी भी काम को करने जा रहा है, जैसे गिलास वगैरह पकड़ रहा है, गिलास को पानी गिलास पकड़ रहा है या सिग्नेचर वगैरह कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके हाथ कांप रहे हैं। ठीक है, एक होता है, जो थर्ड स्टेज होती है पोस्चुरल, कि मतलब पोजिशनल होते हैं, कि हाथ अगर उसके ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे में उसके ठीक है, लेकिन अगर उसने पोजीशन चेंज की तो उस कंडीशन में उसके हैंड ट्रेमर्स हो सकते हैं। और बात करें अगर हम इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो रिलैक्स है, कि पेशेंट जो भी पर्सन है उसको रिलैक्स रहना चाहिए। और दूसरा योग करना और मेडिटेशन है, और एक और है एक्सरसाइज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को करना चाहिए, जिसकी वजह से हैंड ट्रेमर्स खत्म हो जाते हैं। और जो एक्सरसाइज होती है हैंड ग्रेपर से इसके एक्सरसाइज करें, जिससे हाथ मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद न्यूट्रिशनल डाइट ले, हरी पत्तेदार सब्जियां, एग और जितना भी क्या बोलते हैं मिल्क है, इन सभी को ले। इनसे क्या होता है, एग और मिल्क से प्रोटीन मिलता है, और जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनसे क्या होता है, मल्टी विटामिन का ये सोर्स होता है। और इसके बाद अगर इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो उसके बाद एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, किसी ऐसे वैसे डॉक्टर के पास ना जाएं। और जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है इस कंडीशन में वो करता क्या है, तो वो इस कंडीशन में CT स्कैन करता है, ठीक है, और नर्व कंडक्शन टेस्ट कराता है वो, और एक और होता है ब्लड टेस्ट। इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करता है, इन सभी चीज़ों को वो कराता है। इसके बाद जब वो मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन में उसके नॉर्मली बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे एटिनोलोल है और मीटोप्रोलोल है, ये सभी मेडिसिन होती हैं। और एक इंजेक्शन होता है बोटॉक्स का इंजेक्शन, जो नर्व के अंदर लगता है। तो इन सभी कंडीशन में एक न्यूरोलॉजिस्ट ही करता है इन सभी कंडीशन को। तो इसलिए आशा करता हूँ कि आप अच्छे से न्यूट्रिशन लें, जिसकी वजह से हैंड ट्रेमर्स आपको ना हो, क्योंकि वीकनेस की वजह से ये सभी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वीकनेस नहीं होगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था हैंड ट्रेमर्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।